आपकी थाली में असली पनीर या एनालॉग, यह एनालॉग पनीर या एनालॉग चीज पिछले दिनों महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र की एक नई मुहिम का बहुत बड़ा खुलासा हुआ। जब से तुकाराम मुंडे ने फूड एंड ड्रग्स का काम संभाला है, तब से खाद्य पदार्थ कैसा होना चाहिए उसके ऊपर रोजाना कई खुलासे आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं चंदू सुरजेतिया और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। पनीर का नाम सुनते ही शाही पनीर, पनीर बटर मसाला, पालक पनीर, पनीर टिक्का और पिज्जा की तस्वीरें सामने आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होटल में या रेस्टोरेंट में आपकी प्लेट में जो पनीर परोसा जाता है, क्या वह वास्तव में दूध से बना असली पनीर या फिर एनालॉग पनीर? यही सवाल आज पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अब राज्य में होटल, रेस्टोरेंट और कैटरर्स को यह स्पष्ट बताना होगा कि वे असली पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं या एनालॉग पनीर का। यह व्यवस्था ग्राहकों को सही जानकारी देने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि असली पनीर आखिर बनता कैसे है। जब हमने अमरावती की एक पनीर बनाने की फैक्ट्री में जब विजिट की, तो किस प्रकार असली पनीर बनाया जाता है पूरा डेमो के साथ में हमको वहाँ पे उन्होंने बताया है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार असली पनीर बनता है, जो आपके यहाँ असली पनीर के नाम से अब असली पनीर के नाम से बिकता है, और जो नहीं है वो एनालॉग पनीर कहलाता है। आइए देखते हैं। टोटल टेक्निक से गर्म पानी है हमारा, इसमें हमने 100 ml एसिटिक एसिड डाला हुआ है। जिनको नहीं समझ रहा एसिटिक एसिड, उनके लिए विनेगर। अच्छा, विनेगर बन गया। कौन सा? ये पूरा विनेगर बन गया। और इसको फिर हम लोग धीरे-धीरे हल्के हाथ से, सीधा डाल के नहीं होगा। नहीं, हल्के हाथ से। टोटल पार्ट ऑफ टेक्निक है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप उसको बहुत जोर से घुमाएंगे, डबल से प्रोटीन जब कड़क हो जाएगा तो फिर वो ये होगा। घरों में जैसे उबाल करें तो उसमें साइट्रिक एसिड डाल देते हैं। नहीं, वो उससे आपका हार्ड ही फटेगा। अच्छा, जिसको ये समझना है, वो जो छेना वाले जो वीडियो आते हैं ना, छेना को गरम करो फिर थोड़ा ठंडा करो, फिर उसके बाद में फाड़ो तो रसगुल्ला सॉफ्ट बनेगा। सेम टेक्निक है। ये फट गया। तो आपको लगा भी नहीं था, लगा भी नहीं 10 लीटर में डाला तो आपने? नहीं लगता ना कभी कभी, जितना फाड़े उतना ही डाल लगे, जितना फाड़ा उतना ही, एक्स्ट्रा फट गया छोड़ दो। कहने लेकिन उसका जो प्रमाण है 10 लीटर में 100 ml, 10 लीटर में 100 ml, 5 ml में 50 ml डाले तो नहीं चलता? नहीं चलेगा, वो 100 ml आपको डालना ही है। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि जो मेरा इसकी जो पहले का जो बैच था, उसमें कहीं पानी से बचा हुआ था 1-2 लीटर। अच्छा, तो वो भी है ना इसके अंदर। तो ये पानी वापस दूसरे से यूज हो जाएगा? ये पानी एक्चुअली जो वे प्रोटीन वगैरह बनता, ये सब उसके अंदर ही रहता। इसी का जो ये वे यानी इसका पानी, लेकिन अब अमरावती में ऐसे कोई सच प्लांट नहीं है वे प्रोटीन वगैरह के। पानी का क्या करते थे? ये पानी हम लोग पहले इसको स्टोर करके हमारे खेत पे लेके आते थे, जो हमारे खत में डालते थे। अच्छा, और वो खेत पे गाय वगैरह है नहीं, तो अभी हमारा टोटल वेस्टेज है। हर डेयरी में वेस्टेज है। इसका उपयोग है कोई? उपयोग बहुत अच्छा है। इसको जो घर पे बना रहे, उनका जो पानी बच रहा है वो लोग अपने पराठे में, रोटी में उसको डाल के यूज करो, क्योंकि कुछ हद तक प्रोटीन इसके अंदर भी चली जा रहा है हमारा। अभी इसको क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इसको छान रहे हैं। इसको हम लोग छान रहे हैं, यानी वो कपड़े में डाल रहे हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद उसको पाँचे में डाल के उसको 10-15 मिनट के लिए सेट करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 या मल्टीप्लाइड बाय 4, उतना वेट हमको हमारे पनीर के ऊपर रखना है। मल्टीप्लाइड बाय 4, उससे 4 गुना वेट रखना। अगर कोई घर पे कोई यूज कर रहा है, बना रहा है पनीर 1 लीटर का, तो उसको 1 लीटर का पनीर लगभग 200-250 ग्राम निकलेगा। तो उसको 1 किलो का वेट तो कंपल्सरी जाती है। 1 किलो का वेट तो कंपल्सरी रखना है। और ये होने के बाद में हम लोग इसकी फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए, तो गर्म रहता है, काफी देर गर्म रहेगा। तो उसमें दो ऑप्शन है, तो प्रिजर्वेटिव डालो। अच्छा, या तो ऐसा एक ये लो, इसके तो फिर हम लोग ठंडे पानी इसको डाल के रखते। प्रिजर्वेटिव नहीं रखते? प्रिजर्वेटिव नहीं, प्रिजर्वेटिव तो एट द टाइम जब हम लोग दूध निकाल रहे तभी डालना पड़ेगा। वैसे जब दूध निकाल रहे फाड़ने के पहले प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा। जो लोग 1-1 मंथ 2-2 मंथ जिनको बेचना है, तो आपका हमारा डेली का काम है, तो हमको प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसको ताकि सेट करना है, इसका फ्रेशनेस बना रहे करने के लिए कितना ठंडा पानी? लगभग 4 डिग्री के आसपास। अच्छा। और ये जो ये पूरा फ्रीजर है, साइड में ग्लाइकोल है इसके।
ठंडा कर देंगे तुरंत, तो इसको फ्रेशनेस इसका मेंटेन रहता है। यानी 1 घंटे में पूरा पनीर तैयार होकर आपका बाहर निकल जाएगा, हमारा बाहर हो जाएगा, यानी कि बिकने लायक तैयार हो जाएगा। हाँ, ये था पूरा दूध से बनाया हुआ असली पनीर, जिसे हम पनीर कहते हैं, पनीर के नाम से हम लोग खाते हैं, वो है। कई बार ऐसा होता है कि यह व्यवस्था न होकर दूसरी व्यवस्था से पनीर बनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर एनालॉग पनीर क्या होता है? क्या यह नकली है? क्या इसे खाना नुकसानदायक है, या सिर्फ यह अलग तरह का एक खाद्य उत्पाद? चलिए आइए समझते हैं। एनालॉग पनीर के बारे में यह कहना सही नहीं होगा कि यह अपने आप में हानिकारक है। यदि मानकों के अनुसार बना हो और सही लेबलिंग के साथ बेचा जाए तो यह वैध खाद्य उत्पाद हो सकता है, लेकिन इसके कुछ संभावित नुकसान या सीमाएं हो सकती है। क्या क्या इसमें अंतर आता है, आइए देखते हैं। पोषण में अंतर। असली पनीर की तुलना में इसमें अक्सर प्रोटीन और कैल्शियम कम हो सकते हैं, जबकि वेजिटेबल फैट अधिक हो सकता है। अधिक संतृप्त वसा। यदि इसमें पाम ऑयल या अन्य संतृप्त वसा अधिक मात्रा में हो तो नियम और अधिक सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। इसमें इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर और अन्य स्वीकृत फूड एडिक्टिव हो सकते हैं। कभी कभार सेवन सामान्य हो सकता है, लेकिन कभी खाद्य पदार्थों का बार बार अधिक सेवन किया जाना स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं माना जाता। कम पुष्टि। कुछ उत्पादों पर दूध आधारित पनीर की तुलना में पोषण कम होने से लंबे समय तक पेट भरा महसूस नहीं हो सकता है। उपभोक्ताओं को भ्रम। सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब इसे बिना बताए पनीर कहकर परोस दिया जाता है। इसी वजह से महाराष्ट्र में पारदर्शी लेबलिंग पर जोर दिया गया है। आइए जानते हैं कि एनालॉग पनीर कैसे बनता है। अब बात करते हैं एनालॉग पनीर या एनालॉग चीज की। सबसे पहले यह समझना होगा कि यह पारंपरिक तरीके से दूध फाड़कर नहीं बनाया जाता। इसे औद्योगिक स्तर पर अलग अलग खाद्य सामग्री को वैज्ञानिक तरीके से मिलाकर तैयार किया जाता है। इसकी सटीक रेसिपी के हर निर्माता के अनुसार अलग हो सकती है। हर निर्माता इसके लिए अपनी रेसिपी अलग है। हम जो बता रहे हैं यहाँ पे एक कॉमन रेसिपी है। आमतौर पर इसमें वेजिटेबल फैट या पाम ऑयल, पानी, इसके मिल्क पाउडर, मिल्क सॉलिड्स, कॉर्न या टेपियोका, स्टार्च, सोया या मटर का प्रोटीन, इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर, नमक, फ्लेवर, रंग और फूड ग्रेड एसिडुलेट जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता है। फैक्ट्री में सबसे बड़े पहले स्टेनलेस स्टील के मिक्सर में पानी, मिल्क सॉलिड्स, स्टार्च, प्लांट प्रोटीन, नमक, इमल्सिफायर और स्टेबलाइजर को अच्छी तरह से मिलाया जाता है। इसके बाद में लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए वेजिटेबल फैट या पाम ऑयल, विशेषकर से इसमें बहुत जगह पाम ऑयल यूज होता है। पाम ऑयल का बहुत जगह खाद्य पदार्थों में उपयोग होता है, बनाने में होता है, उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो मैं बता रहा था 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए गए वेजिटेबल फैट या पाम ऑयल को इस मिश्रण में धीरे धीरे मिलाया जाता है ताकि एक समान इमल्शन तैयार हो सके। फिर पूरे मिश्रण को लगभग 80 से 95 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। हमने उधर पनीर में भी देखा कि 90 डिग्री तक दूध को गर्म किया जाता है। इस दौरान जब गर्म किया जाता है, इस दौरान स्टार्च गाढ़ा होता है और मिश्रण को पनीर जैसी बनावट मिलने लगती है। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार फूड ग्रेड एसिडुलेटेड अन्य स्वीकृत खाद्य एडिक्टिव मिलाए जाते हैं। तैयार मिश्रण को सांचे यानी मोल्ड में भरकर दबाव बनाया जाता है, जैसा हमने उधर दूध से बनाए पनीर में देखा था। फिर ठंडा किया जाता है और फिर ब्लॉक के रूप में काट कर पैक किया जाता है। इसके बाद वैक्यूम या अन्य फूड ग्रेड पैकेजिंग की जाती है। उत्पाद को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एनालॉग चीज या एनालॉग पनीर भी एक वैध खाद्य उत्पाद हो सकता है, लेकिन इसकी संरचना, पोषण, निर्माण प्रक्रिया पारंपरिक दूध से बने पनीर से अलग होती है। इसी वजह से महाराष्ट्र FDA और FSSAI ने निर्देश दिया कि यदि किसी होटल, रेस्टोरेंट या खाद्य पदार्थ प्रतिष्ठान में इसका उपयोग किया जाता है तो इसकी जानकारी ग्राहकों को मेन्यू, डिस्प्ले बोर्ड या बिल पर स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए ताकि उपभोक्ता भ्रमित न हो। महाराष्ट्र सरकार की यह पहल किसी उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने के लिए। याद रखिए, सही जानकारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। लेबल पढ़िए, सवाल पूछिए और सोच समझकर अपना भोजन चुनिए। बहुत दिनों तक बाजार में एनालॉग चीज और एनालॉग पनीर ने अपना जगह बनाए रखी। कई बार ग्राहक यह जाने बिना उसे पनीर समझकर खाते रहे। उनकी थाली में वास्तव क्या परोसा जा रहा है। अब महाराष्ट्र की इस नई पहल ने उपभोक्ताओं को जानने का अधिकार देने की दिशा में एक नया कदम उठाया। क्या अब असली पनीर के अच्छे दिन आए हैं?
क्या ग्राहक पारदर्शिता के साथ अपना चुनाव कर पाएंगे या फिर नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएंगे, इसका जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है, जब ग्राहक जागरूक होगा, सवाल पूछेगा, लेबल पड़ेगा, तभी उसकी थाली में सच परोसा जाएगा, सिर्फ स्वाद नहीं। किसी कंपनी की गोपनीय विधि निर्माण का दावा नहीं करती, बल्कि उद्योग में प्रचलित सामान्य प्रक्रिया को तथ्यात्मक रूप से समझाया गया है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज।